गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पद्य खंड से आत्म परिचय कविता पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता है। इसमें उन्होंने स्वयं के रूप में एक कवि का वास्तविक परिचय दिया है। स्वयं के रूप में एक कवि के रूप में उन्होंने एक कवि का वास्तविक परिचय दिया है। कवि के कर्म एवं धर्म को परिभाषित किया है। इसमें हम बताया कि एक कवि वास्तव में कैसा होता है। उन्होंने बताया है कि एक कवि एक ऐसा दीवाना होता है जो संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाता है। वह सुख दुख दोनों परिस्थितियों में मस्त रहता है और संसार में मौज मस्ती एवं आनंद लुटाना चाहता है। उसे धन वैभव की परवाह नहीं होती। संसार जिस धन वैभव को जोड़ने में लगा रहता है वह हर पल उस वैभव को ठोकर मारता है। वह बताता है कि वह रोज रोज अपने संसार बनाता है और मिटाता है। वह सपनों के संसार में जीता है। उसने यह भी बताया है कि संसार उन्हीं लोगों का गुणगान करता है जो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कवि अपने मन का गान सुनता है। उसने यह भी बताया है कि संसार चुनौतियों से बचने के लिए तरह तरह के साधन जुटाता है, लेकिन कवि उन चुनौतियों में भी रस एवं आनंद लेता है। वह बताता है कि उसमें और संसार में कोई समानता नहीं है, क्योंकि संसार धन वैभव जोड़ने में लगा रहता है और वह उस धन वैभव को ठोकर मारता है। वो बताता है कि संसार में सत्य का वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है। इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग रहते हैं। दोनों का उद्देश्य सत्य को जानना है, लेकिन सच्चाई यह है कि सत्य का वास्तविक ज्ञान किसी को नहीं है। इसलिए वह कहता है कि वह सीखे हुए ज्ञान को भुला देना चाहता है। अंत में वह चाहता है कि संसार उसे कवि के रूप में स्वीकार न करे, बल्कि एक ऐसे दीवाने के रूप में उसकी पहचान बने जो संसार में मौज मस्ती और आनंद लुटाता है, अपने सुख दुख की परवाह नहीं करता है। ये सब चीजें हम लोग कविता में पढ़ेंगे बेटा। क्लास 11 में कविता हम लोगों ने पढ़ी है, उसके दो पक्ष बताए गए हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में हम लोग भाषा, छंद, बिंब प्रतीक, शब्द चयन, शैली और जिस पैराग्राफ में जो अलंकार रहते हैं उन अलंकारों की बात हम करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप वही चीज़ है। भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, पंक्तियाँ मुक्त छंद हैं, किंतु तुक्ल एवं प्रवाह विद्यमान है, बिंब एवं प्रतीकों का सटीक प्रयोग हुआ है, शब्द चयन भाव एवं भाषा के अनुकूल है, छायावादी शैली है। और जिस पैराग्राफ में जो अलंकार होगा बेटा वो अलंकार बता लेंगे। और इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता विरोधाभासी स्थितियां हैं। हर पैराग्राफ में विरोधाभासी स्थितियां दी जाएंगी, इस पर विशेष ध्यान देंगे। भाव पक्ष की बात, कवि ने स्वयं के रूप में एक कवि का वास्तविक परिचय दिया है, यही मुख्य भाव सौंदर्य है। यह हर पैराग्राफ में होगा। कवि ने स्वयं के रूप में एक कवि का वास्तविक परिचय दिया है, यही मुख्य भाव सौंदर्य है। इसके अलावा गिवन पैराग्राफ के मुख्य भाव को 2-3 सेंटेंस में लिख देंगे, वह भाव पक्ष हो जाएगा। हम लोग कविता पढ़ेंगे और अलग अलग पैराग्राफ के अलग अलग भाव को पढ़ेंगे, तो उस भाव को देखते हुए हम भाव सौंदर्य लिखेंगे। लेकिन हर पैराग्राफ में यह कॉमन भाव सौंदर्य होगा कि कवि ने स्वयं के रूप में एक कवि का वास्तविक परिचय दिया है, यही मुख्य भाव सौंदर्य है। ठीक है बेटा, कला पक्ष और भाव पक्ष वाली बात। तो हम बता दें आपको कि पद्यांश से एक पद्यांश ऐसा दिया जाता है जिसके भाव से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ 3 प्रश्न एक पद्यांश पर नीचे लिखे गए हैं। फिर एक दूसरा पद्यांश होता है जिससे कला पक्ष और भाव पक्ष पूछा जाता है।